तो जो ओरिजिनल थ्री फेज नेटवर्क होता है वो म्यूचुअली जॉइंटेड होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के केस में। पर जो सीक्वेंस नेटवर्क होता है वो क्या होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्फ रिएक्टेंस और म्यूचुअल रिएक्टेंस है उसको यूज़ करके हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाएंगे। ये किसका है, ये ट्रांसमिशन लाइन के केस में है, ठीक है। तो पॉजिटिव जो रहेगा वो क्या होगा, एक्स एस माइनस एक्स एम, नेगेटिव भी एक्स एस माइनस एक्स एम, और जीरो एक्स एस प्लस एक्स एम, ठीक है। तो इसको x1 से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को x2 से, और इसको ये x0 से, ठीक है। तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आई का मैट्रिक्स, आई आर जीरो, आई आर वन, आई आर टू, और ये हो गया वी आर जीरो, वी आर वन, वी आर टू, ठीक है। जीरो वन टू है, जीरो वन टू है, सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये जीरो था तो यहाँ पे जीरो सीक्वेंस का लिख दिया है पहले लाइन में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस का लिख दिया है, एक्स एस माइनस एक्स एम, और ये फिर वी आर टू एक्स एस माइनस एक्स एम, ये नेगेटिव सीक्वेंस का यहाँ लिखा है। यहाँ पे क्या है कि इन थ्री फेज ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में पहले बोल रहा है द पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस आर ऑलवेज इक्वल। तो ये ध्यान रखना कि ये ट्रांसमिशन लाइन के केस में है, ठीक है। क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है वो इक्वल है, और जीरो सीक्वेंस वाला रिएक्टेंस वो सबसे ग्रेटेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सेल्फ वाला इतना है, म्यूचुअल वाला इतना है, तो हमको एक्सेस एक्स वन, एक्स टू और एक्स नॉट निकालना है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो निकालना है। तो एक्स एस माइनस एक्स एम, थ्री माइनस वन टू हो गया, ये एक्स वन, यही एक्स टू हो जाएगा। अब एक्स एस प्लस टू एक्स एम अगर हम लोग करेंगे तो हमको फाइव मिल जाएगा। ये किसका है, ये जीरो सीक्वेंस। अभी हम ये ट्रांसमिशन लाइन का था, ठीक है, एक्स एस माइनस एक्स एम, एक्स एस माइनस एक्स एम, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जीरो सीक्वेंस, ठीक है। अभी हम लोग अगर यही सीक्वेंस नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम लोग सिंक्रोनस मोटर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होता है कि कंडीशन ऑफ न्यूट्रल इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, ये पॉजिटिव सीक्वेंस का, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ का सोर्स होगा, ये Z1 होगा, ठीक है। ये से IR1 इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे V रहेगा, V इज इक्वल टू ई माइनस IR1 पॉजिटिव सीक्वेंस वाला, और ये Z1 जो कि पॉजिटिव का ये है, ठीक है, इम्पीडेंस उसका। उसके बाद फिर नेगेटिव सीक्वेंस देखते हैं। इन एन सिंक्रोनस मशीन नेगेटिव सीक्वेंस ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड। तो नेगेटिव सीक्वेंस का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। यहाँ पे जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था ना, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले का ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, ठीक है। फॉर नेगेटिव सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन कंडीशन ऑफ न्यूट्रल विल नॉट अफेक्ट, और यहाँ न्यूट्रल भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, Z2, और इसका ये IR1, ठीक है, IR1, हाँ, IR1 एक्चुअली IR2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो करंट तो रहता है। तो जो VR2 रहेगा तो वो क्या रहेगा, IR2 इंटू Z2, Z2 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर जीरो सीक्वेंस में क्या होगा कि नो जीरो सीक्वेंस ईएमएफ विल इंड्यूस। तो पॉजिटिव नेगेटिव के जैसा इसमें भी कोई इंड्यूस नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए कोई ई नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रल का ये इम्पैक्ट करेगा। न्यूट्रल करंट यहाँ से कितना जा रहा है, थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नॉट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है जेड नॉट वो जुड़ेगा, और ये आई आर नॉट जुड़ेगा। तो हमको पता है कि तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये फेज़ के हिसाब से देखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फेज़। तो जो करंट एक्चुअली आ रहा है, हम लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो आई आर नॉट एक हो गया, ठीक है, आई आर नॉट एक हो गया। और ये थ्री जेड एन यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि आई आर नॉट जो है वो तीन इससे आ रहा है, ठीक है। तो ये थ्री टाइम्स ऑफ उसको ये मिल रहा है, जेड एन को जो है थ्री टाइम्स ऑफ आई आर नॉट मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, माइनस आई आर नॉट, इसको कॉमन ले लिया है, जेड नॉट प्लस थ्री जेड एन, ठीक है। ये थ्री जेड एन हो गया और ये जेड नॉट हो गया। तो थ्री एक्चुअली यहाँ पे करंट का है वो, ठीक है। तो कॉमन लेते टाइम आई आर नॉट बाहर आ जाएगा, जेड एन अंदर ही रह जाएगा, थ्री जेड एन अंदर रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि इन अ सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस जो होता है, ये अल्टरनेटर का केस है, ठीक है। अल्टरनेटर के केस में क्या होता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस वाला जो ये होता है रिएक्टेंस वो स्लाइटली हायर देन ये नेगेटिव सीक्वेंस होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू ज़ीरो सीक्वेंस, अनलाइक द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो जेड नॉट यहाँ पे कम हो जाएगा ज़ीरो सीक्वेंस, और ये एक्स वन ज़्यादा रहेगा, एक्स टू कम रहेगा, ठीक है। और जेड नॉट बहुत छोटा रहेगा।
अभी देखते हैं कि सीक्वेंस नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। पॉजिटिव वाला यहाँ पे x1 से डिनोट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार कनेक्टेड, स्टार ग्राउंडेड अगर रहेगा, ठीक है, तो ही ये स्विच वन यहाँ पे क्लोज रहेगा, स्विच वन और वन डैश, ठीक है। अगर ये डेल्टा रहेगा तो ये टू और टू डैश ये क्लोज रह जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये वाला केस में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट होगा। उसके बाद फिर ये भी ग्राउंडेड है तो टू डैश भी शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राइमरी जो है ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो ये शॉर्ट होगा। यहाँ पर ये जो है ग्राउंडेड नहीं है तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन डैश ओपन रहेगा। अब ये जो है स्टार, यहाँ पर ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा हमको पता है कि टू डैश यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा तो ये शॉर्ट है। अब यहाँ पे डेल्टा डेल्टा अभी ये भी है, ठीक है, तो क्या होगा कि टू डैश ये टू और टू डैश शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ग्राउंडेड है पर विथ एक्सन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि थ्री एक्सन एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा था, ठीक है, तो डेल्टा है तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी उसके बाद में यहाँ पर ये है दोनों जगह पे ये शॉर्टेड है, ठीक है, तो एक्स नॉट प्लस थ्री एक्सन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो डायग्राम है इसका हमको पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो पहले बनाएंगे पॉजिटिव सीक्वेंस। यहाँ पे क्या है कि दो ठो अल्टरनेटर है, तो उनका हमको ये सोर्स तो रहेगा, ई का सोर्स तो रहेगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे दोनों जगह पे बना दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक्स टी ट्रांसफार्मर टी टू का, फिर ये ट्रांसमिशन लाइन का एक्स लाइन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर टी वन का क्या है एक्स टी वन हो गया है, ठीक है। और ये दोनों जो अल्टरनेटर है और मोटर है उसका एक्स जी और एक्स एम ले लिया है। फिर जो नेगेटिव सीक्वेंस है, नेगेटिव सीक्वेंस में क्या हुआ कि ये दोनों गायब कर दिया है, ये जो ईएमएफ का सोर्स है ना वो हटा लिया है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं है, बाकी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये ज़ीरो सीक्वेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो ज़ीरो सीक्वेंस में क्या हुआ है कि ये डेल्टा और ये स्टार ग्राउंडेड था, ठीक है। तो ये अगर डेल्टा है तो क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ज़ीरो सीक्वेंस में भी ईएमएफ नहीं रहता है तो यहाँ पे ईएमएफ तो नहीं रहेगा, ठीक है। अभी ये जो अल्टरनेटर था ये कैसे मोटर था, ये ग्राउंडेड था स्टार से, मतलब एक्सएन से, तो यहाँ पे ये एक्सएन ले लिया है, यहाँ पे एक्सएन एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी ये जो था ये ग्राउंड मतलब ये ग्राउंडेड था, ठीक है, स्टार ग्राउंडेड। तो ये यहाँ पे स्टार ग्राउंडेड और ये यहाँ पे स्टार ग्राउंडेड, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिएक्टेंस नहीं लगा था एक्सएन, तो नहीं तो यहाँ पे वो थ्री एक्सएन एक्स्ट्रा ले लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे अभी देखते हैं इसको। यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी यहाँ पे डेल्टा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये डेल्टा ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर तीन ठो अल्टरनेटर है, इसका हमको जीरो सीक्वेंस नेटवर्क निकालना बनाना है, ठीक है। तो ये पहला वाला है, ये क्या है स्टार में है, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार वाला है तो ये एक्स नॉट रहेगा, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ का सोर्स कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा वाला है ये ग्राउंडेड है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। स्टार ग्राउंडेड था तो ये नीचे में कनेक्टेड रहेगा। उसके बाद फिर स्टार विथ ये रिएक्टेंस ग्राउंडिंग था, ठीक है, एक्शन था, तो ये क्या हो जाएगा कि थ्री एक्शन हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। अ फॉल्ट इन्वॉल्विंग वन और टू फेज इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ये क्या होता है कि एल जी फॉल्ट होता है, एल एल फॉल्ट होता है या फिर एल एल जी फॉल्ट होता है, ठीक है। पहले देखते हैं सिंगल एल जी फॉल्ट, ठीक है। तो बिफोर फॉल्ट क्या होता है कि ये तीनों करंट ऐसे जा रहा होता है आई आर वन, आई आर जीरो वन, वाई वाई आर वाई बी इक्वल टू जीरो। पर ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होता है कि यहाँ पे आई आर में अगर सपोज फॉल्ट आ गया, ठीक है, तो फॉल्ट इम्पिडेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो वाई और बी तो यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि फॉल्ट करंट आ जाएगा, ठीक है। और इसका वी आर क्या रहेगा आई एफ इंटू जेड एफ, क्योंकि ये जो है ये जेड एफ से जा रहा है, ठीक है, वो पाथ का फॉल्ट इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा आई एफ इंटू जेड एफ हो जाएगा। तो ये जो 0 1 2 वाला था और आर वाई बी वाला था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि वाई और बी तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आई आर के जगह पे आई वाई आ जाएगा, ठीक है, तो सॉरी आई एफ आ जाएगा फॉल्ट करंट का, ठीक है। तो जो आई आर ज़ीरो, आई आर वन और आई आर टू रहेगा उसका ये वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तीनों का वैल्यू क्या रहेगा आई एफ बाई थ्री, आई एफ बाई थ्री, आई एफ बाई थ्री रहेगा, ठीक है।
तो सिंगल एलजी फॉल्ट में क्या होता है कि जो तीनों सीक्वेंस का करंट होता है वो IF/3 होता है, ठीक है। और जो फॉल्ट करंट होता है वो क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ IR0 या फिर 3 टाइम्स ऑफ IR1, 3 टाइम्स ऑफ IR यहाँ पे 2, ठीक है। तो फॉल्ट करंट जो रहता है वो तीनों सीक्वेंस का वो सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर वी आर इज इक्वल टू IF इंटू ZF है, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर को हम ऐसे करके लिखेंगे क्योंकि ये वी आर में फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के इसमें, इज इक्वल टू IF इंटू ZF, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि IF इज इक्वल टू क्या था, 3 टाइम्स ऑफ IR1 था। तो यहाँ पे IR1 के टर्म्स में लिखा है अभी, ठीक है। वी आर जीरो प्लस VR1 प्लस VR2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IR1 इंटू ZF, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस है वो किस में है, सीरीज में है, ठीक है। और उसका इक्विवेलेंट क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ZF इंटू यहाँ से जो आ रहा है IR वो रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो IR का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, E डिवाइडेड बाई Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस 3ZF, ठीक है। और फिर जो फॉल्ट करंट रहेगा वो क्या रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ IR1 रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, यहाँ पर है IF इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IR0, तो IR0 ही यहाँ पे IR1 और यहाँ पे फिर IR2 है, ठीक है। तो इसीलिए IF इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ IR1 ऐसा रहेगा। तो मतलब ये वाला भी याद रहेगा तो इसमें मतलब निकल जाएगा कि SLG में ये सब ऐसे सीरीज में लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये 3ZF हो जाता है, तो ये इसका फॉल्ट करंट ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑल थ्री सीक्वेंस करंट्स आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि सीरीज में होता है। उसके बाद फिर फॉल्ट करंट का वैल्यू क्या है, 3IR0 IR1 और 3IR2, ठीक है। इन दिस फॉल्ट ऑल थ्री सीक्वेंस रिमेन आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो तीनों जो है वो सीरीज में लगा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे IR1 का वैल्यू इतना हो जाता है, ठीक है। तो IR1 का वैल्यू जो भी रहेगा, ठीक है, तो जो फॉल्ट करंट रहेगा वो क्या रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ IR1 हो जाएगा, ठीक है। इसी को लेके यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज SLG फॉल्ट हो रहा है, Z1 Z2 और Z0 इतना है और ZF इतना है। तो हमको फॉल्ट करंट निकालना है, E को 1 ले लेना है, ठीक है। तो पहले IF निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो IF जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट 3 टाइम्स वो मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 3 इंटू 1 लेके निकाला है तो ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला दो अल्टरनेटर का सेटअप है, ठीक है। ये वाला जो है इसका स्टार ग्राउंडेड है, इसका स्टार अनग्राउंडेड है, ठीक है। तो ये इसका जीरो सीक्वेंस वाला बन जाएगा। ये पॉजिटिव सीक्वेंस वाला है क्योंकि यहाँ पे EMF का सोर्स है। ये नेगेटिव सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे EMF का सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये स्टार वाला था इसीलिए इसका ये अनग्राउंडेड रहेगा, मतलब ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ZF जो है वो हम लोग कितना लिए हैं, 0.1 पर यूनिट लिए हैं। तो ये ZF 0.1 पर यूनिट यहाँ से ले आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो ये X2 और ये यहाँ पे क्या है, X1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाँ, जो Z1 निकाला है वो यहाँ पे 0.1 और 0.1 को पैरेलल लेके बनाया है, Z2 भी ऐसे करके बनाया है पैरेलल लेके, ठीक है। और जो X2 है वो भी जीरो सीक्वेंस वाला है, वो भी बस यहाँ पे 0.5 ही रहेगा तो उसको 0.5 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पहले हमको ये वाला बनाना पड़ेगा, ये जो डायग्राम है X1 और X0 X2 वाला, ये वाला डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम यहाँ पे इसको बना पाएंगे। तो ये बनाया है या इसको देख देख इसके हिसाब से ये बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि जब स्टार रहेगा तब ये ऐसे नीचे में अनग्राउंडेड रहेगा, ठीक है। मतलब स्टार अनग्राउंडेड बस स्टार रहा तो, पर जब स्टार ये ग्राउंडेड रहेगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जीरो सीक्वेंस एक्चुअली वो इसी को देख के बनाया हुआ है, ठीक है। तो जब वो क्या बोलते हैं ग्राउंडेड था तब वो ऐसे इसको जोड़ दे रहा है, ठीक है। जब ये अनग्राउंडेड था स्टार वाला तो ये ओपन रख दिया है, ठीक है। वापस यहाँ से हम मतलब रिवाइज कर सकते हैं कि वो स्टार के केस में कैसे बनाया है, ठीक है। तो जब ये अनग्राउंडेड था तब ये ऐसा है, मतलब ओपन रह जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जब यहाँ पे ये ग्राउंडेड रहा है तो यहाँ पे ये ऐसे ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पे जब ये सॉलिडली ग्राउंडेड है तो यहाँ 3 एक्शन एक्स्ट्रा ले लिया है।